प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम रेलवे की परीक्षा में 2006 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल कितना है? आपको ये दिया हुआ है, एक मैदान है जो आयताकार है, उसकी परिमिति 480 मीटर है। परिमिति माने चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। इन तथ्यों के आधार पर आपसे ये पूछा गया है कि मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो आपकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, इसको पहले हम मैदान की कुल लंबाई और कुल चौड़ाई बना लेंगे। यदि हम मान लीजिए इसको 5x मान लेते हैं लंबाई को, तो चौड़ाई हमारी बन जाएगी 3x। अगर लंबाई को 5a मान लेते हैं तो चौड़ाई बन जाएगी 3a। ये अनुपात था, और 5a और 3a या 5x और 3x अनुपात नहीं रहा, वर्ग है कुल लंबाई हो गई। तो हमने प्रश्न करा, माना मैदान की लंबाई बराबर 5x मीटर, क्योंकि जब हम इसमें x से गुणा करेंगे तो कुल लंबाई बन जाएगी ये। तो मैदान की लंबाई हमारी कितनी आ गई? 5x मीटर। अब चौड़ाई बनानी है, तो हमने जो कि लंबाई इसमें x से गुणा करी है, इसलिए इसमें भी हमें x ही गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए मैदान की चौड़ाई प्राप्त होती है 3x मीटर। इस प्रकार से अनुपात की सहायता से हमने ये ज्ञात कर लिया कि मैदान की कुल लंबाई कितनी है, अब कुल चौड़ाई कितनी है। अब साथ ही साथ दिया हुआ है कि मैदान की परिमिति जो है वह 480 मीटर है, और हम जानते हैं आयताकार मैदान की परिमिति बराबर होती है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 480 मीटर। अब दो सूत्र पे जो लिखे वैसे लिखे रहेंगे, ब्रैकेट यहाँ लग जाएगी आपकी जो लगी थी वो। लंबाई के स्थान पर आप लिख देंगे लंबाई का मान 5x प्लस सूत्र के लग जाएंगे। चौड़ाई के स्थान पर लिख देंगे आप चौड़ाई का मान 3x। क्लियर? बराबर 480। अब आप LHS को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, 5x और 3x। दोनों राशियां पॉजिटिव है, इसलिए और प्लस का निशान लगा हुआ बीच में, इसलिए इनको सॉल्व करके आपको प्राप्त हो जाएगा 8x। ये प्राप्त हो जाएगा, 2 ये प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो आपको फल प्राप्त होता है 2 गुणा 8x बराबर 480। इनको और सॉल्व करेंगे तो LHS में आपको प्राप्त होगा 16x। तो आपको फल प्राप्त होता है 16x बराबर 480। अब इसकी सहायता से हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो हमारे लिए x का मान प्राप्त होगा x बराबर 480/16। ये 16 जो है वह RHS के हर में पहुंच जाएंगे। इसको इससे काटेंगे तो फल प्राप्त होगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए x का मान प्राप्त हो जाता है 30। अभी यदि इसमें हम x का मान लगा देंगे तब तो मैदान की लंबाई मालूम हो जाएगी हमारे लिए, और यदि इसमें x का मान लगाएंगे तो मैदान की चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो हमने लिखा मैदान की लंबाई बराबर 5x मीटर, 5 गुणा 30 मीटर, क्योंकि x का मान 30 निकल के आया है। तो और 5 और 30 की गुणा करेंगे तो 150 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से मैदान की लंबाई निकल के आई आपकी 150 मीटर। अब मैदान की चौड़ाई निकालेंगे, तो चौड़ाई कितनी है? 3x मीटर। तो 3 गुणा 30 मीटर, x का मान 30 लगा दिया हमने। अब इनकी गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा फल हमारे लिए 90 मीटर। इस प्रकार से मैदान की चौड़ाई निकल के आती है 90 मीटर। मतलब हमने इस तरह से मैदान की वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई ज्ञात कर ली। हम जानते हैं कोई भी आयताकार मैदान हो, फर्श हो, आकृति हो आयताकार, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने लिखा अब मैदान का क्षेत्रफल, और चूंकि मैदान जो प्रश्न में दिया हुआ है वह आयताकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का मान लगा के आप उसको हल कर लीजिए, तभी आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो लंबाई के स्थान पर तो लगा दिया हमने 150 मीटर, और चौड़ाई के स्थान पर लगा दिया हमने 90 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर हुआ 150 मीटर गुणा 90 मीटर।
जब इनकी परस्पर गुणा करी जाएगी तो 150 और 90 की गुणा तो आ जाएगी 13,500, और मीटर ये इसकी जब गुणा करेंगे तो फल प्राप्त होगा वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से मैदान का क्षेत्रफल क्या आता है 13,500 वर्ग मीटर। क्लियर? ये वर्ग मीटर जो है मीटर और मीटर की गुणा करने से प्राप्त हुआ है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, केवल आपको संबंधित सूत्र मालूम होना चाहिए, प्रश्नों को हल करने के नियम मालूम होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। आप अभ्यास कीजिए, जब दक्ष हो जाएंगे तो आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकल्प के प्रश्नों में ये सब लिखना तो होता नहीं है। आप जब इन प्रश्नों को करने में दक्ष हो जाएंगे तब इस प्रश्न को आप मौके कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। आप अभ्यास कीजिए, अपने पर विश्वास कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।